स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग व्हाट इज स्टाइलिस्टिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि स्टाइलिस्टिक क्या है। स्टाइलिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्टाइल इन टेक्स्ट, जो कि कंसर्न करती है, जिसका वास्ता किससे है? सिर्फ स्टाइल से है। ठीक है, उसकी स्टडी से है। किसमें? टेक्स्ट में। ज़्यादातर ये टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो जो उनकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के भी स्टाइल को स्टडी करने के लिए स्टाइलिस्टिक यूज़ की जाती है, स्पेशली बट नॉट एक्सक्लूसिवली इन लिटरेरी वर्क्स। स्पेशली टेक्स्ट को ही लेती है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये जोन से भी टेक्स्ट को लेगी वो लिटरेरी वर्क्स का ही कोई टेक्स्ट होगा, उसके अलावा भी हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी लिंग्विस्टिक्स। इसको लिटरेरी लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि देखो, है तो ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच में से, लेकिन इसका काम टेक्स्ट से है, और टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? लिटरेचर। तो लिटरेरी लिंग्विस्टिक्स भी इसको कहा जाता है। स्टाइलिस्टिक फोकसेस ऑन दी फिगर्स। इसका मेन फोकस किस पे होता है? फिगर्स पर, प्रॉप्स पर, और जो भी रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड वैरायटी, आर्टिस्टिकनेस एंड टू समवन्स राइटिंग। अब देखो, कोई भी राइटर कुछ भी लिख रहा है तो अलग अलग किस्म के लैंग्वेजेस वो यूज़ कर रहा होता है, बीच में अलग अलग किस्म की डिवाइसेस यूज़ कर रहा होता है, जैसे मेटाफर, सिमिली एंड अदर्स। ठीक है, तो जो भी फिगर्स और जो कुछ जो उसके चॉइस ऑफ वर्ड है, एवरीथिंग, वो उसका क्या है? वो उसका स्टाइल है, और उसकी स्टडी कौन कर रही है? स्टाइलिस्टिक्स। तो इसका फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहेगा कि उसने क्या क्या चीज़ें बीच में यूज़ की हैं। ठीक है, इट इज़ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस प्लस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब इसको वो कह रहे हैं कि स्टाइलिस्टिक जो काम करती है ना, वो हम कह सकते हैं कि वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है, लेकिन क्योंकि लिंग्विस्टिक एनालिसिस है और दूसरा वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लेकिन वो लिटरेचर पर क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि वो जितना उसको डीपली एनालाइज करेंगे, उनको उसकी अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी नज़र आएंगी कि ये तो चीज़ यहाँ पे नहीं आती थी, इस राइटर ने यूज़ करके एक रूल वायलेशन की है। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक स्टाइलिस्टिक की तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखें, द गोल ऑफ मोस्ट स्टाइलिस्टिक इज नॉट सिंपली टू डिस्क्राइब द फॉर्मल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट for their own sake, but to show their functional significance for the interpretation of the text, or to relate literary effects to linguistic causes where these are felt to be revealed. अब यहाँ पर हमारे एक क्या कह लें, केट वेल्स हैं, ठीक है, आर्ट डिक्शनरी ऑफ स्टाइलिस्टिक के राइटर। वो क्या कहते हैं कि जो गोल है ना, मेन गोल स्टाइलिस्टिक का, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिंपली डिस्क्राइब कर दो कि इस टेक्स्ट में क्या है और ये वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, मतलब अपनी खातिर नहीं सारा कुछ कर रहे होते, क्योंकि उनका ये काम ये है, लेकिन वो दूसरों को शो कराना चाह रहे होते हैं कि ये जो वर्क है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कि इसकी क्या खसूसियात हैं, ये किस तरह हम पे असर कर सकता है, ये कितना इफ़ेक्टिव है, ये कितना मेहनत से लिखा गया है। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।